तो बिहार की राजनीति और खास तौर पर लालू यादव की राजनीति आप जब जब समझते हैं, आपको लगता है कि आप समझ गए कि इनका अगला मूव क्या होगा, तब तब लालू यादव कुछ ऐसा चल देते हैं कि आपको फिर लगता है कि फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त बिहार में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहा और वो सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है इस वक्त लालू यादव के, यानी कि आरजेडी के। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां कांग्रेस ये आस लगाकर बैठी थी कि अगर तेजस्वी यादव उनकी गाड़ी चला रहे हैं तो उनको ज्यादा सीटें देंगे, तो वो इस गलत फहमी में थी। और तो जाहिर सी बात है, जो भी स्टीयरिंग पर बैठा होगा, स्टीयरिंग जिसके हाथ में होगा, वो जहां चाहे गाड़ी ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। और इस वक्त तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस को महज 7 सीटें दे रहे हैं। कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि कम से कम 15 नहीं तो 11 सीटें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें देने के मूड में है। 3 सीटें वो लेफ्ट को देना चाह रही है और बाकी की जो 30 सीटें हैं वो अपने पास रखना चाह रही है। इस तरीके से 40 सीटों का ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी इससे खासा नाराज हैं। लेकिन राहुल गांधी को एक चीज बखूबी समझनी चाहिए कि अगर आप व्यापार भी करने जा रहे हैं तो आपकी जेब में इतने तो सिक्के होने चाहिए। लेकिन इस वक्त उनकी और कांग्रेस की क्या हालत है, ये किसी से नहीं छुपी हुई है। अगर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव का भी आप नतीजा देख लें तो ये टैली हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, इंडिया अलायंस, यानी कि उस वक्त कुछ और नाम था, महागठबंधन कह रहे थे, लेकिन इस वक्त इंडिया के अलायंस, उसके पास सिर्फ 1 सीट है और वो भी कांग्रेस ने जीती थी। किशनगंज की सीट है, मोहम्मद जावेद वहां से जीत कर आए थे। बाकी सब सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 39 की 39 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी इस वक्त गलती करने के मूड में नहीं है। एक चीज और आप समझिए कि जब अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजा गया, अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो सब शौक थे कि यहां पर आरजेडी अच्छी खासी भूमिका में है। अगर वो अपना दावेदार उतारती तो वो अपना भी कोई व्यक्ति भेज सकती थी राज्यसभा, लेकिन उसने अखिलेश सिंह, जो कि मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको भेजा। कहते हैं कि ये एक फेवर है, एक तरीके का फेवर था ये कांग्रेस के लिए कि हमने अखिलेश सिंह को आपके लिए भेजा, अब हमारी बारी है आपसे फेवर लेने की। तो आप जो 15 सीटों की 11 सीटों की मांग कर रहे थे, हम आपको सिर्फ 7 सीटें देंगे। राजनीतिक पंडित बिहार के ये तक भी कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने हार का सामना किया था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। ये माना जाता है कि कांग्रेस को अगर कम सीटें दी जाती तो शायद आरजेडी, जिन सीटों पर कांग्रेस ने हार का मुंह देखा, वहां पर जीतती और सत्ता में इस वक्त तेजस्वी यादव होते एक अच्छी भूमिका में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बार तेजस्वी यादव, आरजेडी किसी भी तरीके की गलती करने के मूड में नहीं है। और ये कांग्रेस भी अच्छी तरह समझ ले कि उसके पास में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बलबूते वो सामने छत्रव की पार्टी से ये कह सके कि हमें इतनी सीटें दे दीजिए। अब देखना यह है कि कब ऐलान किया जाता है। गाड़ी तो एक साथ चला ली, लेकिन अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि किसके डायरेक्शन में चलेंगे, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी।